हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इन्फोसिस के लिए हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार खबर है डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें अपने कन्वर्सेशन को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, इन्फोसिस के अंदर कल यानी वेडनेसडे के दिन 13 अक्टूबर को क्या हुआ, एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, कल 1695.95 की ओपन प्राइस के बाद 1713.65 का हाई बनाता है और 1680.05 का लो। 71,04,171 टोटल वॉल्यूम, जहां पे मार्केट कैप है एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 7,27,962 करोड़ रुपए। इन्फोसिस लिमिटेड का 52 वीक लो है 1051.10 का और हाई है 1788.00 का। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, आपको पता है। Q2 के नतीजे इस कंपनी के आ चुके हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ और अच्छी खबरें भी हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसके Q2 के रिज़ल्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस को Q2 के अंदर यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4.3% के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। इट बीट्स एस्टिमेट, यानी जो स्ट्रीट के लोग थे, जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल गया। राइट, देख सकते हैं यहाँ पे इन्फोसिस ने अनाउंसमेंट किया है 4.3% सिक्वेंशियल राइज का मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर किया जा रहा है। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं सितंबर 2021 क्वार्टर को जून 2021 क्वार्टर से। तो इनको 4.3% का राइज देखने को मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर। और जो डेटा है 5,421 करोड़ रुपए का, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट, बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब इस कंपनी और अब इससे जुड़े हुए जितने भी सब्सिडरीज़ हैं, सब्सिडरीज़ की जो सब्सिडरीज़ हैं सबका मिला करके देखा गया है। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,421 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जो कि जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो 4.3% ग्रोथ हुई है। रिवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे 6.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो डेटा है 29,602 करोड़ रुपए। ओके, ये जो स्ट्रीट के लोग थे, यानी जो लोगों ने एस्टिमेशन किए थे, उसको कहीं कहीं पीछे छोड़ चुका है। एक आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आप अगर इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर यू। दोस्तों, आप सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अलाउंस कर दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड है, इट मीन्स दैट कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके बीच में ये डिविडेंड हो रहा है ना। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंटरिम डिविडेंड मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है इसके अंदर का डिविडेंड है। अभी Q3 एंड Q4 आने हैं। दोस्तों, कंपनी के सीईओ की तरफ से, जो कि सालिल पारेख हैं, इनकी तरफ से बताया गया कि कंपनी की जो रोबस्ट ग्रोथ और स्टेलर परफॉर्मेंस है, इसी के दम पर इन्होंने अपने स्ट्रेटजिक फोकस और स्ट्रेंथ को बनाए रखने की कोशिश करी डिजिटल ऑफरिंग्स के माध्यम से, जो कि डेफिनेटली इनके Q2 के अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होता है। पारेख जी का ये भी बोलना है कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यूअस बनाए रखेंगे बिजनेस के अंदर, राइट, ताकि जो कॉन्फिडेंस है इसको बनाए रखा जा सके और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलती रहे, राइट। तो अब बात करते हैं सीधे अब नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 इसी के अंदर वो ये है कि देखिए, डिविडेंड की बात तो मैंने आपसे ऑलरेडी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फोसिस रिक्रूटमेंट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आईटी फर्म टू हायर 45,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स। देखिए, ये नंबर जो 45,000 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं ना, सॉरी 45,000 कॉलेज स्टूडेंट जो देख रहे हैं, ये नंबर पहले 35,000 थे, लेकिन अब 10,000 क्यों बढ़ा दिया कंपनी ने, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ।
एट्रिशन रेट एक पैरामीटर होता है दोस्तों, जो ये मेजर करता है किसी कंपनी के अंदर कितने लोग उस कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे जो है इन्फोसिस लिमिटेड का जो एट्रिशन रेट रहा है Q2 के लिए 20.1% आया है निकल के, जबकि आप इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी सितंबर 2021 को हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2020 से, तो सितंबर 2020 में 12.8% का एट्रिशन रेट था और इस बार इनका 20.1% निकल के आया है। मतलब एट्रिशन रेट में ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में छोड़ करके जाने वाले लोग ज़्यादा थे इन कंपेयर टू जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी इन्फोसिस है, इसके अंदर 100 एम्प्लॉई काम करते हैं, ठीक है, और 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, यानी जून और सितंबर क्वार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जून और सितंबर क्वार्टर अगर हम 6 मंथ की बात करें तो इसमें 100 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से इस पूरे 6 महीने में 10 लोग निकल के चले गए। तो हम एट्रिशन रेट कैसे निकालते हैं? 10/100, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। एट्रिशन रेट कितना हो जाएगा? 10%। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग काम करते हैं, उसमें से कितने लोगों ने छोड़ करके नौकरी, अपनी जॉब छोड़ के चले गए, दैट इज़ एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपके एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो कंपनी में काम कौन करेगा? तो यहाँ पे 20.1% का एट्रिशन रेट निकल के आता है। अब इसीलिए अपने नंबर को चेंज करके पहले 35,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब इसको 45,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करने की प्लानिंग करी जा चुकी है। इसके अलावा CEO जी का ये भी बोलना है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ, वेल्थ और इसके अलावा जो ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि उनके मोराल को बूस्ट किया जा सके। और अगर हम सितंबर 2020 क्वार्टर तक देखें तो इस कंपनी में 2,79,617 इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे। ओके, तो दोस्तों ये एक अपडेट थी जो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिए। मैंने कोशिश करी कि कम से कम टाइम लेकर के चीज़ बताई जा सके, लेकिन फिर भी 7.5 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।